इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया है। कल कमरे में बंद करके इन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझसे बदतमीजी करी, मुझे इतना वहाँ पे पूरे रोड पे दौड़ाया, इधर से उधर पूरे तमाशा किया मेरा वहाँ पे, जिस वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। मेरा बाप उसमें मिला हुआ है सबसे ज्यादा। मेरे ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। मेरा सगा बाप नहीं है वो, मुझे गोद लिया था उन्होंने कि, और खुद उसने मेरी इज्जत लूटने को बोला है। मेरा खुद का बाप अशोक कुमार भाटिया, जो अपने आप को मेरा बाप कहता है, वो मेरा सौतेला बाप है, मेरा बाप नहीं है। मुझे गोद लेके आया। कल उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है कमरे में बंद करके, और जितने आदमी थे एक एक करके बार बार अंदर आ रहे थे और बदतमीजी करके मेरे साथ जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि हम सब ही जानते हैं कि 99% ऐसे केसेस जिनमें हिंदू लड़कियां घर छोड़कर चली जाती हैं, वहाँ माँ बाप झूठे बयान देते हैं कि हमारी बेटी को फला मुसलमान लड़के ने अगवा किया है। ऐसे ही एक केस में घर छोड़कर जाने वाली लड़की का बयान सुनिए, जहाँ अनिष्का खुद बता रही है कि इसके बाप ने कैसे झूठे मुकदमे में मुसलमान लड़कों को फंसाया और पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। इस बयान से अंदाज़ा होता है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ कैसे अत्याचार किया जा रहा है और कैसे मुसलमानों की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया गया है कि वहाँ की पुलिस और वहाँ की हिंदू जनता हर झूठे मुकदमे में मुसलमानों को फंसाने की कोशिश करती है। इलाके में हुए किसी भी जुर्म के लिए गरीब मुसलमान ही शिकंजे में आते हैं। मैं अंशिका अशोक कुमार भाटिया की लड़की बात कर रही हूँ, मंदिर के पुजारी, जिनके घर पे चोरी और डकैती का इल्ज़ाम लगाया गया है 4 मुसलमानों पे, हारिस, तानिश, शारिक और इमरोज। चारों पे झूठे आरोप लगाए गए हैं चोरी के। मैं उनकी लड़की बात कर, इन लोगों ने मेरे घर में कोई चोरी डकैती नहीं की है। मेरे बाप ने, हिंदू संगठन वालों ने और महिला संगठनों वालों ने मिलजुल के झूठ बोल के बेबुनियाद उनको फंसाया है। इस वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया है। घर छोड़ के मैं दर दर भटक रही हूँ, और मैंने अपना घर अपनी मर्जी से छोड़ा है इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया है। कल कमरे में बंद करके इन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझसे बदतमीजी करी, मुझे इतना वहाँ पे पूरे रोड पे दौड़ाया, इधर से उधर पूरे तमाशा किया मेरा वहाँ पे, जिस वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। मेरा बाप उसमें मिला हुआ है सबसे ज़्यादा। मुझे अपना घर, इतनी सारी चीज़ें इसलिए करनी पड़ी। सतीश कुमार भाटिया जो है, वो अपने लड़के से मेरी शादी कराना चाहता था, जो मैं नहीं करना चाहती थी। इस चक्कर में उन लोगों ने मेरे घर में आके एक दिन मुझे नशे की गोली मिला के दे के उसको मेरे बगल में लिटा दिया। उस चीज़ का मैंने विरोध किया। उन लोगों से, 4 मुसलमानों से मैंने मदद मांगी। इस वजह से उन्हें फंसा दिया गया। मेरे ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। मेरा सगा बाप नहीं है वो, मुझे गोद लिया था उन्होंने कि, और खुद उसने मेरी इज्जत लूटने को बोला है। मेरे खुद का बाप अशोक कुमार भाटिया, जो अपने आप को मेरा बाप कहता है, वो मेरा सौतेला बाप है, मेरा बाप नहीं है। मुझे गोद लेके आया था। मेरी माँ के मरने के बाद से उसने मुझे इतना टॉर्चर किया, और इन सबसे लड़कों से मुझे टॉर्चर करवा रहा है। सबसे पहले प्रतीक हो गए, जितने भी संगठन वाले आए थे, प्रतीक, जितने भी सारे थे, सबसे मेन प्रतीक था। कल उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी कमरे में बंद करके, और जितने आदमी थे एक एक करके बार बार अंदर आ रहे थे, बदतमीजी करके मेरे साथ जा रहे थे। और उसमें औरतें भी थी, वो वहाँ खड़े होकर वीडियो बना रही थी, जो मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था। उन चारों ने मेरा साथ दिया, तो उनको फंसा दिया गया झूठे केस में। और अब अगर मैंने आत्महत्या कर ली, उसके जिम्मेदार ये सारे होंगे, हिंदू संगठन, महिला संगठन, मेरा खुद का बाप और सतीश कुमार भाटिया, इसके लड़के ने मेरे साथ बगल में मेरे सो रहा था, पड़ा हुआ था, जिसको मेरे बाप ने सुलाया था। अगर मुझे कुछ होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने एसपी साहब को इस चीज़ की कॉल किया, उन्होंने मुझसे कहा तुम मुझे धमकी दे रही हो, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा ऐसा। अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ गलत सलत, तो उसके ज़िम्मेदार ये सब होंगे। और अगर ये सब पे नहीं लिया गया कोई एक्शन, तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। मैं मिट्टी का तेल डाल के अपने आप को आग लगा लूँगी। और मैंने अपना घर अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है, किसी के कहने पे नहीं छोड़ा है। और उस मुस्लिम फैमिली की किसी भी चीज़ में कोई गलती नहीं है।